हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सुखन अब तक की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की एपिसोड बड़े मज़े की है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक हमारे चैनल पे मिसिंग था। हमने काफ़ी सीरियस गुफ्तगू कर ली, लेकिन वो पाकिस्तान में कहते हैं कि अगर आपने कामयाब बिज़नेसमैन बनना है या आपने कामयाब बिज़नेस चलाना है, तो या तो आप खाने की बिज़नेस पे चले जाएँ या आप कपड़े के बिज़नेस चले जाएँ या आप बाबर आज़म को गालियाँ दे रहे हो। और एक और टॉपिक है जिसको मैं कॉमेडी लूँगा, बट वो भी बिज़नेस बना लिया है लोगों ने। बट आज जो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, वो बेसिकली ही लिव्स एंड ब्रीथ्स फूड बिज़नेस। अपने बर्गर फ्लिपिंग इसको कहते हैं, अपने बर्गर बनाने से इन्होंने शुरू करके 20 से ज़्यादा ब्रांड्स को लॉन्च किया है। इसके अलावा इनके पास उनकी पढ़ाई भी इसी से मिलती-जुलती है, मास्टर्स किया है सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के अंदर किया हुआ है। केएफसी, हार्डीज़, रेड बुल जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स का तो इन्होंने काम किया हुआ है। कल स्कूल है, उस पे भी हम बात करेंगे कि उसकी क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में, उसके फाउंडर हैं और वो भी एक इनिशिएटिव है जो बहुत सालों पहले इन्होंने लिया था और उसको लेके आगे चल रहे हैं। बट सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा मेरे हमनाम हमाद नवीद साहब को टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच आपने जॉनसन ने इनवाइट किया और ऑब्वियसली आई थिंक फूड एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप कह लें कि वो हर बंदा समझता है मेरा वो फ़र्ज़ है इसके ऊपर मैं कमेंट कर सकता हूँ। और वो एक्सपर्ट भी है। वो एक्सपर्ट है, हर बंदा एक्सपर्ट है। अच्छी हलवा पूड़ी कहाँ से मिलती है मैं आपको बताऊँगा, अच्छी कढ़ाई की मिलती है मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल ऐसे ही, आपने आज तक नहीं खाई वो वाली। नहीं खाई होगा मज़ेदार बात वो नाम वही गिने-चुने 2-3 सब लेंगे। हाँ, गिने-चुने। मुझे कढ़ाई खानी जी बाट कढ़ाई चले जाओ। सो वो बट कई वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी। बट आपका इंटरेस्ट भी वैसा ही है, इनिशियल डेज़ से है, लेटर डेवलप हुआ और फिर ये यहाँ तक कहाँ पहुँचा कि वालिद साहब ने कहा बेटा कोई जॉब करें और आपने कहा नहीं, दिस इज़ द प्रोफेशन आई वांट टू टेक। अच्छा मेरा ख़्याल से शौक मेरा शुरू वहाँ से हुआ कि मतलब मेरा पूरा नाम जॉनसन है वो जी हमाद नवीद भट्ट है। तो अगले सवाल भी चलते तो मेरे ख़्याल से वो पैदा होते ही मुझे वो लगता है वो कहते हैं ना बच्चों को गुर्ती दे रहे हैं शायद से मुझे लगता है हमें ना वो कोई राइफ़ियानी सी गुर्तियाँ देते रहे, तो वो पैदा होते ही शौक ना खाने का शुरू हो जाता है। तो शौक शुरू से ही था। खाने-शाने ध्यान से ना वो वही खाते और देखते और वो बिरयानी और कोरमे और इन सब चीज़ों में बड़े हो गए और वो मतलब कह लें कि हमारा आउटिंग होती है ना तो कहते हैं जी आ जाओ जी वो फूड हरीसा खाने चलें। हरीसा कहाँ से खाना है? यहाँ से खाना है तो वो सारे शौक ही हैं। ठीक। और इसलिए कह लें कि खाने का शौक तो बचपन से है और ऐसा शौक है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो मसले भी ज़िंदगी में ना खाने से लिंक लिए हैं। वो सर में दर्द हो गई जी, खाना नहीं लेट हो गया, ये खा लिया जी, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, ज़्यादा वो ज़्यादा खा लिए, कम खा लिए, वो मसले ना इसी के अराउंड घूमते रहते हैं। सो शौक शुरू से ही था और बस उस शौक को जो उनसे मुझे शुरू से था इन्हीं लाइन्स के ऊपर के शौक को कन्वर्ट करना है अपने एक 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 आप कह लें कि इवेंचुअली देखें गोल यही है कि पैसा किस तरह कमाना है। ठीक है। और अगर आप वो अपनी एक कह लें कि उस चीज़ से कमा रहे हैं जिस चीज़ का शौक है आपको, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा है शौक शुरू से जॉनसन का स्टार्ट से शौक था इस चीज़ का और उस चीज़ को कन्वर्ट किया अपने एक कह लें कि बिज़नेस वगैरह के अंदर और बस ये इस शौक से भी 10 साल हो गए इसको पूरा करते हुए। माशाल्लाह। सो बस ये चालू है। इनिशियली कोई घर से अब आप दोस्तों से कोई आया कि भाई ठीक है शौक खाने की हद तक तो है, बट आप इसको प्रोफेशन बना रहे हैं, बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं? अच्छा मुझे शुरू से ना क्योंकि मैं कुकिंग से मतलब बड़ा वो मुझे शौक कुकिंग का था। मैं शुरू से कुकिंग वगैरह भी करता क्योंकि वो घर में भी देखते रहे जी वो कुकिंग कर रहे हैं, अब्बू अब्बा जी कुकिंग कर रहे हैं, सारे कुकिंग चल रही है तो मेरे शुरू से कुकिंग का शौक था। अब ऑब्वियसली वो अब्बा जी कढ़ाई तक थे, मैं स्मैश बीफ बर्गर्स तक चला गया, मुझसे आगे ज़रा और थोड़ा फैंसी हो गए। तो वहाँ सबने कहा कि यार मतलब टेस्ट भी है, कॉन्सेप्ट बड़े मज़ेदार लेके आते हो। तो इस चीज़ को जॉनसन कन्वर्ट करते हैं एज़ अ प्रॉपर बिज़नेस में कन्वर्ट करो। लोगों ने रीच आउट करना शुरू किया कि जी मतलब मिल के कर लो, ये कर लो, वो है। यार अगर मिल के करना है, तो कुछ अपना करते हैं। सो वहाँ से बेसिकली फिर एक वो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कि मैंने मतलब मास्टर्स करने गया। मास्टर्स करके जौन से मैंने अपना जो फाइनल डिसर्टेशन था, वो भी फूड इंडस्ट्री के ऊपर ही था। ऑल्दो डिग्री जौन-सी थी वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की थी। तो उसको मैंने जौन से लिंक किया फूड इंडस्ट्री के साथ और वो करके तो वापस आके मैंने देखा जी एक मतलब कह नहीं रहा वो कहते हैं रुल मच गई है रेस्टोरेंट्स की, कि वो पाउंड हाउस तो रेस्टोरेंट निकलते हैं। मैंने कहा जी थोड़ा बैक एंड पे आते हैं। अगर हर बंदा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, इनको शेफ्स भी चाहिए होंगे। शेफ्स चाहिए तो शेफ्स आ कहाँ से रहे हैं? मैं अब उस चक्कर में निकला तो कोई ऐसा सोर्स नहीं थी। आप सप्लाई चेन में घुस गए असल में। मैं सप्लाई चेन में घुस गया। मैंने जी कि भई ये जो सीन है पूरी डेवलप करते हैं सप्लाई चेन। ये शेफ्स मार्केट में एंटर किस तरह हो रहे हैं? और अगेन ये शेफ का वर्ड जो यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे तो हम मज़ाक में यूज़ करते थे। सो एज़ सच शेफ पहली बात तो मार्केट में है ही नहीं। वो ट्रेड बस बंदे हैं जिनको आपके लिए एक रट्टा लगा हुआ है।
आपने रेस्टोरेंट खोलना है, आप फलानी जगह जाएँगे, उसके लिए बंदे को 2000 ऊपर देख लिया है। अब वो जो बंदा आएगा ना, उसको आता वही काम है जो वहाँ पे सीख के आया है, उसके अलावा उसको आता कुछ नहीं होगा। सही। ही इज़ नॉट अ शेफ़। वो एक वो बंदा है जो ज बस लगा हुआ है दिहाड़ी पे और उसने सीख लिया कर के काम, मगर उसको उस काम के अलावा कुछ नहीं आता होगा। तो मुझे था कि ट्रेन शेफ़्स मार्केट में लेके आएँ। कुछ स्कूल्स हैं जो कर रहे हैं, मगर अगेन दोज़ आर वेरी अकेले फ़ोकस्ड ऑन के उनको फंडिंग आ रही है, वो उस पे चला रहे हैं, सो फॉर द सेक ऑफ वो चला रहे हैं। सो वहाँ पे जॉन से जी हमने फिर कुकिंग का स्कूल लॉन्च किया। और उसका पर्पस वाज़ कि एक फॉर्मल एक प्रॉपर चैनल बनाएँ जहाँ से जॉन से ना शेफ्स को लेके आएँ। तो उसको आई रैन दैट फॉर अबाउट गुड 2 इयर्स। और उसमें जॉन सा है, आप कह लें कि वेरी सिमिलर टू सर्टिफ़िकेशंस वही थी जो टॉप स्कूल्स दे रहे हैं सारे यहाँ के। एक वो उन्हीं लाइन्स पे हमारी जॉन सीजीजी सर्टिफ़िकेशंस थी। और वो मैंने कोई 2 साल चलाया। बट अगेन वही बात है ना, वो कहते हैं शौक तो है, मगर शौक का जॉन सा ना वो एंड गोल ये है कि पैसा भी आना चाहिए। सो क्योंकि शुरू से 2 ही चीज़ें देखी हैं कि बिज़नेस और एक खाना ही देखा है। तो वो खाने को बिज़नेस में कन्वर्ट करने निकला था मैं। और 2 साल बाद मुझे रियलाइज़ हो गया यार ठीक है, मतलब वो तो खैर शेफ़ निकल रहे हैं मार्केट में, मगर कोई ऐसा रिटर्न आ नहीं रहा जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है। कि जी इसको जौन से हमने थोड़ा किस लेवल पे लेके जाना है, वो जो एक आपने बेंचमार्क सेट किया हुआ था ना, वहाँ पे नहीं पहुँचा 2 साल बाद। सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मतलब मेरे ख़्याल से अब एक टाइम है कि इसको आगे सेल आउट करें बिज़नेस को और प्रॉपर खाने की मार्केट में एंटर होते हैं। सो तब फिर मैं जॉन से ना एक आइसक्रीम और डेज़र्ट कॉन्सेप्ट से जॉन से ना बाय द नेम ऑफ स्विर्ल एक कैफ़े खोला था जौहर टाउन में, आई रिमेंबर। सो कुछ 11 साल पहले। सो वहाँ से फिर मैं एंटर हुआ जी फूड मार्केट में। अब माशाल्लाह आपको कितने 11 साल? कितने अब 10-11 साल। 11 साल ऑलमोस्ट ऑन। सो उस पहले एक्सपीरियंस के ऐसे क्या लेसन्स थे या जो यादें या जो चीज़ें अभी तक आपके साथ हैं, गुड और बैड? आई थिंक यादें पहले एक्सपीरियंस का, जब आई प्रोबेबली बीन वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ के यहाँ पे ना खाने की मार्केट में आप कह लें कि बड़ा ना जनरली कहते थे जी बड़ा स्लो रिस्पॉन्स आता था कि आपको जी 8 महीने देने हैं, 2 साल देने हैं शाम में। सो तब जाके चीज़ें रनिंग में आनी शुरू होंगी। मेरे लिए आप कह लें कि वही बात है, थिंग्स फेल इन प्लेस पे वेरी, आप कह लें जल्दी हो गई चीज़ें सारी। कि मैंने जब स्वेल लॉन्च किया, आई रिमेंबर मैंने मतलब मेरी मैथ बड़ी पूरी-पूरी मैथ होती थी। मैं कहता था जी फलाना इतने की बेच रहा है, ₹7 बना के बेच लो। मतलब वो लॉ अगर वो भी गलत है तो फिर मैं भी गलत हूँ। मेरी शुरू में मैथ ना इस तरह चलती थी। तो आई रिमेंबर उस वक़्त ना आइसक्रीम लॉन्च हुई थी बास्किन रॉबिन्स पाकिस्तान में। और एक स्कूप उनका कोई 200 के आस-पास ना एक-एक स्कूप बिक रहा था। 5 लोगों ने जाना है, वो ₹1000 खर्चेंगे। मुझे उस वक़्त ना वो था, मैंने कहा यार मतलब ऑब्वियसली बंदे ने खाना है और वो बड़े फैंसी फ्लेवर्स आए जी, ओरियो है, फलाना है, ये है। तो अब मुझे था कि यार इस चीज़ को मैंने ना सस्ता करके अवाम तक पहुँचाना है। तो उस वक़्त ये आइसक्रीम्स ना, मतलब उससे पहले आप कह लें ये रूबिया और आलमगीर और इन लोगों का बड़ा वो पैराडाइज़ की कोन चलती थी और वो ₹100-100 की आइसक्रीम्स बिकती थी। तो मुझे तो इस लेवल पे किस तरह देखें है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी अपनी जो-सा है ना वो किया कि मैंने एक आइसक्रीम मशीन पकड़ी। मैंने उसमें जी एक वो लोकल आइसक्रीम का वेंडर बैठा हुआ था जो ची ता ₹30-40 की आइसक्रीम बेच रहा था। मैंने कहा जी अपनी मशीन उठा के ना मेरे पास ले आएँ। तो उसने कहा जी कि मैं कहा कितनी सेल है? कहा जी 10 दिन की इतनी बेच लो। मैंने कहा 10 दिन के पैसे ले लें, आप ना मशीन उठा के मेरे पास आ जाएँ। मैंने इसमें ना ये, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, आई एम नॉट अ शेफ़। तो मुझे शौक है, बट अगेन आपको वो काम बनवाने के लिए ना एक बंदा चाहिए होता है जिसका एक्सपीरियंस है उस काम में। सो मैं वो बंदा उठा के ले आया। मैंने कहा जी मुझे आइसक्रीम बनानी है, मगर चाहिए ओरियो फ्लेवर। मैंने मेरा बेसिक आप बेस कैसे बनाते हैं? उसने जी बताया ये करते हैं। मैं कहा इसमें ओरियो डाल दें। उन्होंने ओरियो डाला जी, आइसक्रीम निकल आई। मैं कहा जी ये तो कमाल हो गया, ये तो बैठे-बैठे ओरियो आइसक्रीम निकल आई। मैं कहा न्यूटेला डाल दो, न्यूटेला निकल आई। वो ऑब्वियसली जो इंग्रीडिएंट्स वो यूज़ कर रहे थे हमने उनको बेहतर किया कि हमने जिस मार्केट को कैटर करना है वहाँ पे ज़रा इस चीज़ को बेहतर करें। वहाँ से करते-कराते जी आइसक्रीम लॉन्च हो गई। और ऐसा रिस्पॉन्स आया कि मेरी मैथ तो काफ़ी पीछे रह गई। मतलब मेरा था कि जी इतनी सेल करूँगा और इतनी वो रेगी होगा और ये होगा और वो जैसे वो कहते हैं ना, इतनी मुर्गियाँ होंगी, अंडे होंगे और मुर्गियाँ वो स्टोरी चल रही थी वहाँ पे और बहुत सारी मैथ मेरी उल्टी हो गई। तो वो विदिन 10 डेज़ में ऐसा तूफ़ान आया, वायरल हुआ ऑब्वियसली, मार्केटिंग है सारा कुछ करके, बट अगेन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। सो इट वाज़ अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सॉफ्ट सर्व कोन आइसक्रीम के अंदर ना कोई भी नहीं बेच रहा था। वो सब जेलाटो और आइसक्रीम और स्कूप्स के ऊपर फ़ोकस कर रहे थे, ओरियो फ्लेवर उसी में मिलता था। वरना कॉफ़ी और वैनिला ही खाते रहे सारी ज़िंदगी। तो वो क्लिक कर गया। और चौथे महीने मुझे जौहर टाउन का नोटिस आ गया जी दुकान बंद करें, इधर तो ट्रैफिक फँस गई है बाहर। तो मैंने कहा जी ये गुड प्रॉब्लम टू हैव कि ये भी ठीक है। अब वो 6-8 महीने में काम जो है ना इस लेवल पे चला गया कि आप कह लें कि अगर मैं कोई ये बताऊँ ना कि मसले-मसाइल जो सारे
फेस करने पड़े कि ऑपरेशंस यहाँ पे स्केल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो स्पेशली रेस्टोरेंट्स के अंदर, यहाँ पे ऐसे सच कोई आपको ना कह लें कि कोई सिस्टम्स बने हुए नहीं मिलते, कोई सॉफ्टवेयर बने हुए नहीं मिलते। और 10 साल पहले तो एक पीओएस मिलता था जिस पे आप सिर्फ एक पर्ची निकाल सकते थे, बिल प्रिंट कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास ऐसा सच कोई सिस्टम नहीं था। तो आप लोगों ने जी ऑपरेशन स्केल करने, सबसे बड़ा मसला जो आप कह लें कि था होता है इन जनरल फूड मार्केट में ना, वो है जी स्टाफ का। ट्रेन स्टाफ नहीं मिलता, और जैसे ही स्टाफ ट्रेन होता है वो फिर आपको ही नहीं मिलता कि वो ट्रेन हुआ और छठे महीने में निकल के किसी और के पास चला गया, क्योंकि एक काम चलता है उसी से 10 खुलने। वो जो 10 खुलने हैं वो खुलने पहले वालों का एल्बो तोड़ के ये बिल्कुल है। सो सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टाफ रिटेन नहीं होता। एज़ सच कोई आप वो उनको बाउंड कर नहीं सकते, क्योंकि लॉ शो ऐसे है कोई नहीं कि जी आप कहें कि जी जाएगा कहीं नहीं। ये रेसिपी आपकी बाहर नहीं जाएगी। सो कुछ भी सेफ नहीं फूड मार्केट में। आपकी रेसिपी सेफ नहीं है अनलेस हर चीज़ आप खुद बनाएँ जाके, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल अगर आपने स्केल करना है। तो मतलब इश्यूज़ आर मोर ऑन द लाइन्स ऑफ ऑपरेशन। आपके ऑपरेशंस जो हैं ना रेस्टोरेंट के मैनेज करना बहुत मुश्किल काम। आपका स्टाफ मैनेज करना, आपकी थे मतलब अब मतलब कमाल ये चेक करें कि आप यहाँ पे जो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं ना, उन्होंने भी अपनी जो एक-एक पूरा वो जो फाइनेंशियल वर्किंग होती है उसके अंदर चोरी का अलग से परसेंटेज डाला होता है, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं हो सकती। और ज़ीरो मतलब तो छोड़िए ज़ीरो क्या, मतलब वो 5-10% 5, 6, 7, 8 टू अप टू 10% तक लोगों ने उसको काउंट फॉर किया हुआ है। ये नहीं रुक सकती, कि आपका जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतनी बड़ी चोरी होगी। मतलब मैं वही बात है, ब्रांड्स के नाम लेके बताऊँ आपको तो उनके उनका जॉनसन है सिस्टम ये चल रहा है कि हर बंदे की एक चोरी का वो है, कि आपने कैमरास लगा लें, आप सिस्टम्स बना लें। एट द एंड ऑफ द डे कहीं न कहीं चीज़ें निकल लीकेज बहुत ज़्यादा सिस्टम में। तो इन चीज़ों के बड़े इश्यूज़ मुझे फेस करने पड़े। ऑब्वियसली इट वाज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और उसके ऊपर आपको स्केल करना है, तो मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया भी नहीं था कि किस तरह सिस्टम कोई ऐसे वो प्लेबुक तो थी नहीं कि जी इस तरह स्केल करना है। सो उस चीज़ में बहुत इश्यूज़ आए। इन जनरल ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीज़ें तो आप ले लें कि मार्केटिंग एजेंसीज आर आउट देयर, वो हेल्प कर देंगी। आपने सेल्स किस तरह जनरेट करनी है, आपने ब्रांड केमिस्ट्री, इंटीरियर कैसा बनाना है, ये सब कुछ हो जाएगा। सो ये बड़ा आप कह लीजिए दैट दिस इज़ द ईज़ियर पार्ट। ठीक है। बैक एंड जॉनसन है वो बड़ा मुश्किल है। आमतौर पे वैसे मैं देखता हूँ जिस तरह यहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, ये भी कोवर्किंग की भी अगर बात कर लें तो एक्सटर्नल पार्ट आसान होता है। ऐसे ही है। अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आई एम जस्ट सेइंग जिम की बात करते हैं, मैं आज एक बार ट्रेनर से बात कर रहा था, मैंने कहा आपके पास जिम है, आप मशीनें ला के रख लेंगे बेस्ट से बेस्ट, चलाने वाली भी तो चाहिए ना आप। बिल्कुल ऐसे ही, अगर कोई ट्रेनर अच्छे नहीं है, 2 इंजरीज़ होंगी, तीसरे में कोई आपके जिम नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ख़ैर अब आप अगर हम आज देखते हैं और आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया इतने ब्रांड्स के, तो अब आप स्केलेबिलिटी को किस तरह देखते हैं या किस तरह डिफाइन करोगे? देखिए स्केलेबिलिटी जो है ना, 2 उसके डायमेंशंस हैं। एक तो स्केलेबिलिटी है ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्केलेबिलिटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने फॉर एग्जांपल अब स्केल करना है रेस्टोरेंट, स्केल करने में अगेन सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो आती है ना, दैट आर वेरी मच ऑन द ऑपरेशन साइड। आपने स्केल करना है, आपने कंसिस्टेंटली एक ही प्रोडक्ट लेनी है। मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं है, और फूड मार्केट ना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका एक बुरा एक्सपीरियंस ना पिछली 10 अच्छी को ज़ीरो कर देता है। तो स्केल करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये मतलब मुझे याद है मैंने मेल्ट एक ब्रांड खोला था। वो मैंने कुछ साढ़े 3 साल चलाया था। तो उसके ऊपर मैंने 3 आउटलेट खोली उसकी। तो सबसे बड़ा स्केल करने का जो इश्यू है ना, अगेन वही बात है, देखें ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए आपको। फिर आपको जॉनसन एक वो राष्ट्रवादी स्टाफ भी चाहिए। वो हर चीज़ यहाँ पे सिस्टम के थ्रू नहीं चल सकती। सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करना एक तो फॉर अ रेस्टोरेंट बड़ा महँगा काम है। आपने थ्रू आउट सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करनी है, वो लेटर स्टेज का काम होता है। तो आपने सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने हैं, सिस्टम्स इनिशियली इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। फिर आपको बंदे चाहिए, आप वो समव्हाट कहीं न कहीं यू डिपेंडेंट लेबर के ऊपर। वो ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, उनकी स्केल के ऊपर भी करना पड़ेगा, कॉस्ट को क्वालिटी कंट्रोल भी करनी पड़ेगी। सो मेरे लिए लेसन ये था कि मैंने जब स्केल किया ना, मैं नहीं कर पाया। ओके, जब मैंने मेल्ट को स्केल किया सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने पहले मतलब उसकी जब दूसरी फ्रैंचाइज़ खोली हमने जौहरटाउन में, इट वाज़ इनिशियली इन डीएचए। तो वो जॉर्डन से नहीं चल सका, और वो चलने का मसला ये था कि आप देखें कि जो पेरेंट ब्रांच थी उसकी रेटिंग वाज़ एट अराउंड 4.8 आउट ऑफ 5, और जो जॉर्डन ब्रांच थी वो कभी 3.4 से ऊपर ही नहीं आई। और मेजॉरिटी हमारा कस्टमर जॉर्डन से वहाँ पे खाने आ रहा था, मगर जब उनकी प्रोडक्ट उनके पास लेके गए वहाँ पे जाके हम नहीं बना पाए। मेन इशू क्या हुआ जी, लेबर जो सी अब आपके पास टोटल 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, आपने कुछ अच्छे बंदे वहाँ भेज दिए, मगर वहाँ पे जाके उनको फिर चेक करना, फिर बंदे जो से ना यहाँ पे रोटेशन बहुत ज़्यादा है। आपका हर दूसरे तीसरे महीने बंदे छोड़ के जा रहे हैं। उनके लिए रिप्लेसमेंट लेके आना, उनको ट्रेन करना, उनको सब रेडी करना उस ब्रांच के लिए, तो वो हम नहीं कर पाए। तो स्केल करने में सबसे बड़ा इशू स्टाफ लेवल है, ठीक। टेक लेवल है, आपका जो सा है वेंडर मैनेजमेंट है, तो वो बहुत बड़ा इशू है। क्वालिटी
आप चीज़ों को इकट्ठा करें तो एंड में कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी हो रही है, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब अगर जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूँ कि अब अगर जो ब्रांड आजकल आ रहे हैं, मार्केट में एंटर होते हैं, बड़े ब्रांड भी हैं, छोटे ब्रांड भी हैं, तो प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफ़ाई कर दी। सक्सेस की फिर क्या वजह बनती है और फेलियर की वजह क्या बनती है? वो क्या सही करते हैं जनरली या क्या गलत करते हैं? मेरा पर्सनल आंसर है, एक तो एनालिसिस ये कि पाकिस्तान की ना फूड मार्केट इज़ वेरी सिमिलर टू पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। ओके, वहाँ का भी नहीं पता होता ऊपर क्यों जा रही है, और पीछे क्यों आ रही है। और यहाँ का ना खाने की मार्केट का भी कोई पता नहीं होता ऊपर क्यों जा रही, नीचे आ रही। तो मतलब मेरी ये प्रेडिक्शन है ना कि यार सैटरडे संडे सेल बहुत अच्छी होगी। क्योंकि फलाना वीकेंड है, कोई फर्स्ट को वीकेंड आ गया है, डे डेज़ भी हैं और सेल ऊपर जाएगी, फिर सेल ऊपर ही नहीं जाएगी। अगला वीकेंड मुझे लगेगा स्लो होएगा, वो इतनी ऊपर चली जाएगी, मैं यार ये कैसे ऊपर चलेगी? तो यहाँ पे वो इतना चांस है ना उसका, कह लें कि कोई वो अप्स एंड डाउन्स हैं कि जिसका ना आइडिया ही नहीं होता। तो आप फेलियर की वजह कौन-सी है ना, दैट इज़ प्रीटी मच ऑन द लाइन्स कि उसकी मेजॉरिटी केसेस जो मतलब मेरे इस सर्कल में पता चलते हैं, तो वो मेजॉरिटी केसेस बनते यही हैं कि आपका ना कंट्रोल नहीं है अपने रेस्टोरेंट के ऊपर। यू डोंट नो हाउ रेस्टोरेंट वर्क्स, आप एज़ अ इन्वेस्टर काम कर रहे हैं। मतलब आपका फेलियर जनरली इसलिए होगा कि आपने कौन सा जी देखा कि जी वो फलाना रेस्टोरेंट जी वो बड़ा काम कर रहा है, यार इसके बंदे थोड़ लेते हैं। आप बंदे तो ले आएँगे, फिर उसके बाद क्या होगा जी, आप डिपेंडेंट हो उस बंदे के ऊपर, बिल्कुल ठीक। अब वो बंदा कौन सा है, आपको हफ्ते बाद खड़ा होके कहेगा जी मुझे आप 50 तो दे रहे हैं, काम मैंने चला दिए। यहाँ तो लाख रुपए दें, यहाँ मैं जा रहा। अब आप उसको लाख देंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप डे 1 से इतनी बड़े खर्चों में चले जाएँगे। तो जो इस मॉडल पे काम कर रहे हैं ना, उनका फेलियर रेट ज़्यादा कंपैरेटिवली, कि आप जो है ना आपको खुद कुछ भी नहीं पता काम का, यू डिपेंडेंट स्टाफ के ऊपर, और फिर इतनी ब्लैकमेलिंग है इस काम में कि मतलब वो अगेन वही बात है, जहाँ पे लेबर डिपेंडेंट काम है, वहाँ पे ब्लैकमेलिंग से ज़्यादा हो। सो यहाँ पे फेलियर रेट ज़्यादा है, यहाँ पे यू डोंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट। आपने कोई मेन्यू नहीं बनाया, आपको पता ही नहीं है कि यार चीज़ बेचनी क्या है और कैसे बेचनी है। सारा कुछ डिपेंड कर रहा है एक बंदे के ऊपर। वो बंदा जाता है 6 महीने बाद उसको कहीं और से पैसे ज़्यादा ऑफर हो जाते हैं, वो आपको खाली छोड़ के चला जाता है। उसके बाद आप हाथ पैर मारते हैं, कहीं से ये ले आऊँ, कहीं से वो ले आऊँ। बट इवेंचुअली वो ऑलरेडी इतना लेट हो चुका होता है, चीज़ें खराब हो चुकी होती है। अगेन कस्टमर एक बार खराब हो जाए, वो 10 बंदों को और मना करेगा। एक को अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, वो 20 बंदे और भेजेगा। बिल्कुल ठीक है। सो वो ज़्यादा फेलियर इन रेस्टोरेंट्स के हैं, जिसकी वजह से वो जो कहते हैं ना जी 10 खुलते हैं, तब 9 बंद हो जाते हैं। वो 9 बंद होने वाले में ज़्यादा इन्वेस्टर्स वाले हैं। और जो एक चल रहा है अगेन, उसमें भी हो सकता है इन्वेस्टर वाला हो, मगर उसका बंदा स्टाफ अच्छा मिल गया बाय चांस। सो समव्हाट ना वो कोई एज़ सच आप कह लें कि ऑन पेपर नहीं आप दे सकते कि जी ये रेस्टोरेंट इसलिए चल रहा है, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे लाके कहते हैं चल कैसे रहा है? मगर वो चल रहा है। कुछ ऐसे यार आप कहते हैं यार मतलब ये चल क्यों नहीं रहा? इतना मज़ेदार खाना है मतलब नहीं चल रहा। सो वो इस आई थिंक किस्मत का भी बड़ा इसमें रोल है। और इस मामले पे आई थिंक जो बड़े ब्रांड्स हैं वो फिर बेहतर रह जाते हैं रिलेटिवली क्योंकि उनके सिस्टम्स और सब कुछ इन प्लेस वो होता है। बने-बनाए इम्पोर्ट करते थे बड़े में। आप देखें ना जो ब्रांड यहाँ पे बड़े हुए हैं, आप पिछले 10 साल में जस्ट अ, अगर हम टॉक इफ वी टॉक अबाउट कुछ रेस्टोरेंट जो 10 साल में बात करें पिछले, और आप मुझे 10 साल में कोई नाम बताएँ जी, ये फलाना रेस्टोरेंट 10 साल में आया है, जो बहुत बड़ा चेन बन गया है। और आप उससे पिछले 10 साल में देखें, ये कितने सक्सेस रेट थे और अब क्या है? मतलब अब रिलेटिवली ना कम होता जा रहा है, रेस्टोरेंट लाइफ स्पैन ही कम हो गया। मतलब आप इस वक़्त आप एक ब्रांड खोलते हैं ना, वो विदिन 1.5 से 2 साल ना खत्म हो जाता है टाइम उसका। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड आता है, सारी दुनिया उसके पीछे चल जाती है। अभी आप अगर देखें ना जी, कॉफ़ी का ट्रेंड आ गया, तो हर गली में कॉफ़ी शॉप। मतलब जिसके पास कोई 2-4 लाख पड़ा हुआ है ना, वो छोटी दुकान खोल रहा है। किसी के पास कोई करोड़ों का पड़ा हुआ है, वो बड़ी दुकान खोल रहा है। और जिसके पास 10-12 करोड़ रुपए, वो इकट्ठी 4 ब्रांचेज़ खोल रहा है। क्योंकि इस वक़्त जी कॉफ़ी बेचे। सो कॉफ़ी का ट्रेंड चल पड़ा है। अब आज से 5 साल बाद ना वो 4-5 कॉफ़ी शॉप्स रह जाएँगी, बाकी फ़िल्टर आउट हो जाएँगी। क्योंकि मसला ये है कि रेस्टोरेंट का लाइफ़ साइकिल जॉनसन आप कह लें कि जो ओवरऑल लाइफ़ स्पैन है ना, वो डेढ़ 2 साल से ऊपर नहीं है इस वक़्त लाहौर में। बहुत कम है। मतलब आज से पहले जॉनसन था वो 5-8 साल तक था, 10 साल पहले तक। ठीक अब इट हैज़ मतलब आप कह लें sunken डाउन टू अराउंड के खींच के 2 साल। मतलब आप नाम लें रेस्टोरेंट्स का, जो पिछले 5 साल, 6 साल में आए हैं, वो 2 साल आते हैं और वो इतना कॉम्पिटिशन आ जाता है। अब जस्ट आप इफ यू टॉक अबाउट स्मैश्ड बीफ बर्गर्स, सो आप बीफ बर्गर्स में देखेंगे जी शुरू हुआ ये क्या कहते हैं वो जॉनी रॉकेट्स आया, वो बंद हो गया, डेली डेली आया, वो ये 8-9 साल पहले आए, ये अभी तक चल रहे हैं। जो अब नए रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। कितने स्मैश बीफ बर्गर्स के ब्रांड्स डीएचए में खाली खुले बोले थे। और वो काफ़ी सारे खत्म हो गए। और अभी भी इतना कॉम्पिटिशन है, वो ब्रिम आ गया, वो स्मैश आ गया, वो आ गया, और स्मैश ने 2 साल 3 साल काम चलाया, ब्रिम आ गया।
लो ब्रेम के पीछे पड़ गए, फिर वो एक ज़ोरो बर्गर आई थिंक वो आ गया। मतलब पॉइंट बीइंग कि हर 6 महीने में तो ब्रांड खुल रहा है और यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट कोई है कोई नहीं। आपको खाना स्मैश बर्गर है, मोर और लेस एवरीवन इज़ सेलिंग द सेम सिमिलर प्रोडक्ट और वो यहाँ से जंप करके उधर जाएँगे, उधर से उधर जाएँगे। वापस रिपीट करते-करते ही मेरे ख़्याल से पहले जहाँ पे आप दूसरे-तीसरे हफ्ते एक ब्रांड रिपीट करते थे, अब वो 2-3 महीने तक चली गई बात। सो वो इवेंचुअली जॉनसन ना रेस्टोरेंट मार्केट इस वक़्त हालात काफ़ी वो मुश्किल है। और देखें आपका बाहर का भी एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। आपका स्टडी भी की है आपने वहाँ पे और एक्सपीरियंस भी है। सो बाहर ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है? यानी ये एक सिर्फ़ पाकिस्तान के बेस्ड प्रॉब्लम है या दिस इज़ समथिंग ग्लोबल? अच्छा आई थिंक अभी इफ वी टॉक अबाउट रीसेंट टाइम्स तो जनरली थोड़ा ग्लोबल साइड पे भी है इश्यूज़ बट ठीक है। अगेन इतना मुश्किल टाइम नहीं है वहाँ पे लोगों के लिए। वहाँ पे देखिए एंट्री कॉस्ट ना मुश्किल है मार्केट में। तो वहाँ पे एंट्री कॉस्ट जौन सी ना एक आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर ओपनिंग अप अ रेस्टोरेंट इन दुबई, हर बंदा नहीं खोल सकता। उधर वो एंट्री बैरियर इतना बड़ा है कि आपको बजट बहुत बड़ा चाहिए। यहाँ पे तो पाकिस्तान तो मैं कहता हूँ मतलब अगेन वही बात है जिसने जिसने काम सही तरह चलाना है ना जन्नत है उसके लिए। आपके पास लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, आप कुछ ना कुछ छोटा स्टॉल लगा लेंगे। दुबई में आप ये यूके और इन जगहों पे आप खाली उनकी वो लेने जाएँगे ना कि हमें लाइसेंस चाहिए फूड का। सो वो इतनी कॉस्ट बड़ी होगी कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुल जाए उसमें। सो मसला ये सीरियस लोग बेसिकली आते हैं वहाँ पे। वहाँ पे सीरियस बंदा रहेगा। ठीक। क्योंकि वो बैरियर है एंट्री के अंदर, आपका हर बंदा एंटर नहीं हो सकता। वो बजट कंस्ट्रेंट कह लें, वो एक्सपर्टीज़ कह लें, वो रिस्क ले लें क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लें या ना लें क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ पे सबसे छोटा रिस्क रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क रेस्टोरेंट है। सो अगेन वहाँ पे इसलिए ना आप कह लें कि रेस्टोरेंट्स आते हैं और वो लोग खोलते हैं जिनको कुछ ना कुछ पता होता है, कुछ कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो जो शुरू में बात कर रहे थे ना कि यार काम क्या करें, 2 ही काम है, रेस्टोरेंट खोल लो जी, कोई समझ नहीं आ रही है भाई रेस्टोरेंट खोलो। सो वहाँ पे ये नहीं। सो उधर आज भी आप वो उधर जाएँगे तो वो वही 4-6 नाम है जो चल रहे हैं, 10 सालों से चल रहे हैं, वही वो शेक शैक है, वो उसको कोई कम्पीट नहीं कर पाया, वही चीज़ केक फैक्ट्री है। सो उनके नहीं नाम खराब होते क्योंकि वो ही चल रहे हैं। आते हैं ब्रांड्स बट इस तरह नहीं आते। यहाँ पे जो आपका एक जो जो हाइप क्रिएट होती है कि पिछ वो चीज़ खुली है पूरे लाहौर ने वहाँ पे लाइन लगा के पहुँच जाना होता है। ये इस ट्रेंड को कैसे देखते हो आप? ये ना मुझे लगता है बड़ा ना वो कह लें कि वो जेन ज़ी वाली मोर और लेस उन लाइन्स के ऊपर है क्योंकि जहाँ पे भी रश ज़्यादा लगता है ना, वो टारगेट ऑडियंस उनकी जनरली जेन ज़ी होगी। क्योंकि टिकटॉक्स पे वायरल चीज़ें हो रही हैं, इंस्टा पे वायरल हो रही हैं एंड ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे ख़्याल से ये है इन्फ्लुएंसर लेड। ठीक है। सो आप किसी इन्फ्लुएंसर को फ़ॉलो करते हैं मतलब आप फ़ॉलो तो 30-40 को करते होंगे मगर उनमें से एक ऐसा होगा जो आप कहेंगे यार ये मुझे लगता है कि ऑथेंटिक कंटेंट है। राइट, राइट। सो अगर वो पोस्ट करेगा ना आप जाएँगे, मगर वो जो 40 हैं हर किसी के लिए कोई ना कोई बंदा उसका स्टार होएगा। सो वो करते-करते वो आवाम इकट्ठी हो जाती है। जिस तरह वो टिम हॉर्टन्स लॉन्च हुआ उसने मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेल यहाँ पे कर दी। मतलब वो ओपनिंग डे सेल इससे बड़ी किसी की कहीं नहीं थी। सो मैं उसमें हैरान था कि टिम हॉर्टन्स आप बाहर जाए ना तो वो गली के कोनों पे वैसे खुले होते हैं और यहाँ पे जॉन से उसने एक रिकॉर्ड बनाया। सो अगेन ये ट्रेंड यहाँ पे जॉन से ना अगेन रेस्टोरेंट के लिए भी खतरनाक है। कस्टमर एंड से तो चलिए लाइनें लग गईं। अब मसला ये है कि एक रेस्टोरेंट खुला नया, आपने उसको टॉप 25-30 इन्फ्लुएंसर्स पकड़ लिए क्योंकि पहला गो टू स्टेप ही रेस्टोरेंट जी। के लिए। आपने वो 25-30 इन्फ्लुएंसर्स पकड़े, आपने रेस्टोरेंट में लाइनें लगवा दी। अब मसला ये है कि जब वहाँ पे एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना, सो आपका कैपेसिटी है, आपके पास बैठने की कैपेसिटी है 100 बंदे की, लाइनें लग गई 400 बंदे की। आपने प्लान ही नहीं किया हुआ है सबको कैटर करने का। सो मैं हर बंदे को कहता हूँ कि जी आपने रेस्टोरेंट खोलना है तो उसको स्लो एंड ग्रेजुअली लेके चलें। आपने एकदम बॉम्ब फेंक दिया ना कि जी आ जाओ जी ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये वो एंड यू आर नॉट रेडी ऑपरेशनली इसको हैंडल करने के लिए। सो उसका क्या होगा कि जी आपके पास कैपेसिटी है 100 बंदों को हैंडल करने के लिए, आ गया 400 बंदा। जल्दी में खाने निकलेंगे। हुँ। जब जल्दी में निकलेंगे वो जो पहले दिन आप चाह रहे थे कि हाइप बने, वो उल्टा नेगेटिव रिव्यूज़ पे चला जाता है। मतलब अभी रिसेंट 2-3 रेस्टोरेंट्स के साथ यही हुआ। उन्होंने नहीं जी ये जी फलानी वहाँ से चेन ले आए हम, वो उन्होंने खोल दी, वो बिलबोर्ड्स लग गए हर जगह, ये सब कुछ हो गया। और इवेंचुअली जी वो क्या हुआ कि नेगेटिव रिव्यूज़ आना शुरू हो गए। सो जो उल्टा उन्होंने पॉजिटिव हाइप जनरेट करनी थी, वो नेगेटिव की तरफ चला गया क्योंकि वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। लोग जो वहाँ पे खड़े थे उनको मैंने मिसहैंडल किया गया और इवेंचुअली वो खराब हो गई। अरे यहाँ पे अगर इस समय आपसे पूछूँ कि आज का कस्टमर जो मॉडर्न कस्टमर है, अगर वो एक जगह वॉकिंग करता है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? इट इज़ जस्ट अबाउट द फूड? क्योंकि सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंदरून के जो सारे पुराने जो मशहूर जगह हैं, वो कोई बहुत फैंसी जगह नहीं है। वैसे ही लेकिन रात को 2 बजे भी जाएँगे तो वहाँ पे लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आज का जो कस्टमर है नॉट जस्ट द अर्बन मॉडर्न कस्टमर बट जनरली आप ओवरऑल जिस तरह देखते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, यहाँ पे ना बड़ी ज़्यादा आप कह लें कि जो जो ऑडियंस है ना वो 2, 3, 4 डिफरेंट उसमें टूटी हुई है।
कुछ ऑडियंस जौन-सी है ना वो एक है जो सर्टेन जौन से लोग आएँगे वो आएँगे एम्बियंस के लिए, कि जी जगह अच्छी हो, वीडियोज़ अच्छी आ जाएँ, टिकटॉक अच्छी बन जाए, हमारी जी रील्स अच्छी आ जाएँ, वो कंटेंट वाले आएँगे। मगर ये रेस्टोरेंट ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि वो एक बार कंटेंट बन गया, वो दूसरी बार दोबारा एक जगह पे कंटेंट भी नहीं बनाते लोग। तो वो कपड़े से तरह है जी, ये आज पहन लिए, ये अब दूसरी बार जी पता नहीं ये कब पहनने। तो ये ना वो जो ये रेस्टोरेंट स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं कि एम्बियंस के ऊपर, सो वो ऑडियंस है बिल्कुल। कुछ लोग आते हैं जिन्होंने सिर्फ रील्स दिखानी है, सो वो आ जाएँगे, वो चलाएँगे, वो 6-8 महीने काम सही लगेगा, उसके बाद काम स्लो हो जाएगा। इवेंचुअली मैं तो देखिए मेरा क्या हर किसी का मानना यही है कि जी इवेंचुअली टेस्ट की गेम है। आपने अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, तो वो करना तो अपने टेस्ट की बेस पे है। वो कुछ सिर्फ़ चीज़ें ये हैं कि जी जैसे एम्बियंस है वो कस्टमर जल्दी ले आएगी क्योंकि वायरल जल्दी हो जाएगी। कुछ चीज़ें जौन-सी हैं आपकी है कि जी इसको फॉर द सेक ऑफ डूइंग बिज़नेस कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ जौन-सा ना वो अगेन वही बात है, एक रेस्टोरेंट मार्केट के साथ ये भी अटैच है चीज़ की जी आधे से ज़्यादा लोग इसको बाइट करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सो वो हुँ, बड़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही है मार्केट में। सो इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू टेस्ट। ठीक। अब आपने अगेन फिर वही बात है वो जो शुरू जहाँ से आपने किया कि आपने अभी भी कोई कढ़ाई का नाम लेगा ना आपके माइंड में, आपने कहा यार वो कढ़ाई बट कढ़ाई। जी। आपने वो हरीसा खाना जी वो मतलब अमृतसरी चले जाएँगे। मुझे खैर अमृतसरी कोई ख़ास वो नहीं उसपे मगर वहाँ पे जौन-सा है कुछ चीज़ें वही हैं जो कि नाम अपने जी वो पुलाव खाना जी खान बाबा चले जाएँ, नान खाना कीमे वाला खान बाबा चले जाएँ। तो घूम फिर के वो जाते उधर ही हैं आप। कि आप दुनिया का एक टाइम था ना जब हर जगह का पिज़्ज़ा खा लेते थे ना, इतने पिज़्ज़ाज़ आ गए हैं, मज़ा पिज़्ज़ा हट के ही सेट है। सो ये ना वो वाली चीज़ है, कि आपने सब पिज़्ज़ाज़ खाए जी थिन क्रस्ट आ गया जी, अब जी वो ऊपर सॉसें डाल दी जी, अब वो नीचे ये डाल दिया, वो कर दिया। घूम फिर के मज़ा पिज़्ज़ा हट के ही होता है। सो वो टेस्ट की गेम है इनमें। सो वो मिलता है आपको अंदरून से एंड में। देसी खाने आप मतलब फॉर द सेक ऑफ फाइन डाइन कर लें, यहाँ पे फैंसी जगह भी बन गई हैं। वो फैमिली गैदरिंग के लिए अच्छी हैं, कोई खाना करना अच्छी हैं। मगर आप दोस्तों यारों के साथ निकल रहे हैं ना, आपने खाना खाना है प्योर, आप जाएँगे ज़रूर। आपको चने उससे अच्छे नहीं मिलेंगे, पूड़ी हलवा उससे अच्छा नहीं मिलेगा, निहारियाँ आपको गुब्बारे से अच्छी नहीं मिलेगी। सो वो अगेन ये गेम तेज़ वहीं पे है, एम्बियंस वगैरह यहाँ पे है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ अच्छे रेस्टोरेंट खुल भी गए हैं, बट वो टेस्ट की बेस पे चल रहे हैं। आई थिंक वो भी आपने बड़ा सही बताया कि कंपनी या उसका मूड क्या है। एक एफर्ट है ना अगर आपने बिल्कुल, घूमने जाना है और अगर दोस्त यार इकट्ठे हुए हैं या सुबह निकले हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपने वालदैन के साथ के जाके खाना खाना है वो फिर आप किसी करीब की अच्छी जगह बैठ एग्ज़ैक्टली। जाएँगे। सो वो डिसीज़न क्या चीज़ आपका इन्फ्लुएंस कर रही है, ये डिपेंड उसमें करता है। बिल्कुल ठीक है। हमारी डिस्कशन इससे पहले भी हो रही थी तो आपने सच कर किया था कि नाउ यू हैव मूव टू अ पॉइंट जहाँ पे आप बना के मूव ऑन कर जाते हैं। बिल्कुल, सो वो प्रोसेस कैसे रहा था? क्योंकि ये भी होता है कि हमने एक अप्रोच पे हमने एम्पायर खड़ा करना है बिल्कुल। और फिर ये है कि आप बाकी बनाते देन यू लेट इट गो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, इसमें देखिए ये अगेन वो जो हमारी पहली बात हो रही थी ना कि रेस्टोरेंट का एक लाइफ स्पैन जौन-सा ना वो श्रिंक हो गया है डेढ़ 2 साल के ऊपर। ठीक है। सो ये वाला जौन-सा कॉन्सेप्ट है ना ये वहाँ से निकला था। कि देखिए मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया। अब वो रेस्टोरेंट जौन-सा मतलब मैं मतलब 5वाँ छठे रेस्टोरेंट पे पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब मैं इतनी जान मारता हूँ रेस्टोरेंट बनाने में। वो 1.5 साल चलता है, 1.5 साल में ऑब्वियसली आपकी एक इन्वेस्टमेंट ओवरऑल अगर किस लेवल का बनाया डिपेंड उस पे करता है बट जनरली इन्वेस्टमेंट नहीं रिकवर होती। तो 1.5 साल आपने चलाया है, 1.5 साल बड़ी अच्छी हाइप लगी रही, सेल्स भी चलती है। इवेंचुअली एकदम 1.5 साल में टाइम आता है जहाँ पे ना सेल्स गिर जाती है। क्यों? क्योंकि जी फलाना कॉम्पिटिशन आ गया, फलानी सब लोग उस पे शिफ्ट हो गए, लोग इधर से निकल के उधर खाना शुरू कर दिया। तो आप जैसे 6 रेस्टोरेंट्स खोल गए मतलब आई टोटली बिलीव इसके ऊपर के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशिएशन है ना वो बड़ी ज़रूरी है। आप उसके बगैर मतलब मैं एटलीस्ट रेस्टोरेंट खोलूँ ही ना अगर मुझे पता है कि मैंने वही बिरयानी बेचनी है जो ये कराची देसी बेच रहा है, डोगर बेच रहा है, फलाने बेच रहे हैं, अगर वही बिरयानी बेचनी है तो आप 100 बंदों के अंदर 101 बन जाएगा। सो मुझे होता है मैंने लाइन तोड़ के आगे से शुरू करना है। अब बेशक आप ये भी कर लेना, सो आपने सॉफ्ट सर्व का मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, 10 खुल गए। मतलब मेरा नाम सोहेल था, किसी ने सोहेल एंड ट्वेल्व खोल लिया, किसी ने जी स्वेल करके ऊपर-नीचे करके खोल लिए। सो पॉइंट अटली रख कढ़ाई के रहते थे हिंदी बाट कढ़ाई और ऊपर छोटा-सा कुछ लिख देंगे कि जी खालिस बाट कढ़ाई तो ये वो काम है। सो वहाँ पे आप जैसे 10-70 खुल जाएँगे क्योंकि आपकी बार लाइनें लगती हैं। सो वो उस पॉइंट पे जाके ना आपका रश टूट जाएगा क्योंकि वो आप ऐसी चीज़ जो-सी वो सस्ती बेचनी शुरू कर देंगे। सो 1.5 साल, 2 साल तक जाते-जाते ना वो रश इतना टूट जाएगा कि आप लॉस में चले जाएँगे। ऑब्वियसली देयर आर अदर फैक्टर्स कि आप उसको किस तरह डिफरेंशिएट करके दोबारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, मगर हर बार नहीं हो सकता। एक आध बार आप कर लेंगे, आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, आप चीज़ें बेहतर कर लेंगे मगर आप कितनी बार करेंगे? अब मतलब वो कहीं पे जहाँ से भी बात है यहाँ पे लक का एलिमेंट भी है कि आप एक नई चीज़ लेके आए वो वायरल हो जाए, वहाँ से आपकी सेल्स खींच के ले जाए। बट जनरली वही डेढ़ 2 साल का लाइफ स्पैन है। सो वहाँ पे फिर आई थॉट अबाउट इट कि यार अगर लाइफ स्पैन ही 2 साल का है
और अगेन मेरा अगर बांद ही करना है 2 साल बाद, क्योंकि रेस्टोरेंट के ऊपर ना देखें, अगर आप एक रेस्टोरेंट बनाते हैं ना और आप उसको इवेंचुअली बंद करते हैं, अगर आपका 10 लाख लगा है ना, आपको मुश्किल से 2 ढाई लाख रुपए की रिकवरी हुई। मतलब 20-25% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अगर हुआ तो ये रिकवर होगा, बाकी सारा लॉस है। क्योंकि वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लोगों की है, वो एम्बियंस और स्ट्रक्चरल चीज़ों में जाती है जो ज़ीरो हो जाती है। किचन की कुछ चीज़ें निकल जाएँगी, वो निकल जाएँगी। सो उस पॉइंट से पहले ही जॉन सा ना, मुझे होता है जब आपकी सेल्स पीक पे गई हुई है ना, आप बेचने किसी को, कोई बंदा आएगा फ्रेश एक नई चीज़ सोच लेके आएगा, वो वहाँ से उसको कंटिन्यू करके आगे ले जाओ और आप प्रॉफिटेबल बिज़नेस बेच रहे हैं। ठीक है। जब तक ऑन पेपर वो नंबर प्रॉफिट में है ना, आपको ऐसे भी अच्छे मिल जाएँगे। तो इस चीज़ का लिंक सिर्फ़ इस चीज़ से ही है कि अगर लाइफ स्पैन ही 2 साल का है, ढाई साल का है, और अगेन आपको ना 6-8 महीने डाउन द रोड पता चल जाता है कि यार ये चीज़ जौन-सी है, क्या ये 5 साल वाली है, ये 2 साल वाली है, ये 3 साल वाली है। सो उसको माइंड में रख के आपको ये डिसीज़न लेना है कि यार मैं अभी बेचूँ, मैं साल बाद बेचूँ, डेढ़ साल बाद बेचूँ। और अगेन खाली रेस्टोरेंट को चलाना भी ना बहुत बड़ा काम है। 24/7 आपकी उसमें एफर्ट है। सो वो उससे भी बेहतर ये था कि यार आप बनाएँ एक चीज़, इसको बेचें, ऑपरेशनल हेडेक किसी और को दे दें। करंटली अब एज़ अ कंसल्टेंट किस तरह अभी आप क्या कर रहे हैं? इफ यू डोंट माइंड मी हाँ, आस्किंग। सो अभी जो है ना, इट्स मोर ऑन द लाइन्स की कंसल्टेंसी चल रही है। मतलब मेरा जब मैंने पहला रेस्टोरेंट बनाना था ना, मैं मार्केट में निकला, मैंने कहा यार पूछते रेस्टोरेंट बनता किस तरह? कभी मैं इधर जा रहा हूँ, कभी मैं उधर जा रहा हूँ, मैं गूगल पे बड़ा ढूँढा, मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला कि यार कोई कंसल्टेंट बैठा हो, और अगर जो बैठा हुआ है वो आपसे इतने पैसे माँगेगा कि आप कहेंगे यार इतना तो मेरा वो तो 4 मैचों का जो ने मेरे से खाली कंसल्टेंसी का माँग लिए। तो मैं मतलब उसको कहता मुझे बंदे कोई नहीं मिला मार्केट में। और मज़ेदार बात ये है कि वो 10 साल बाद भी वही केस है। आप अभी भी कोई रेस्टोरेंट कंसल्टेंट या उसको सर्च करेंगे ना गूगल पे, कोई भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ना रेस्टोरेंट बनाना किस तरह है, चलाना किस तरह है, वो बंदा ही वही बताता है आपको। क्योंकि इसको एज़ अ फॉर्मल करियर भी अडॉप्ट नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे मसला ये है, माशाल्लाह मेरी तरह ना सारी ऐसे हैं यहाँ पे। जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था, मैं कहा यार अच्छा डिज़ाइन करना कौन-सा मुश्किल काम है। वो जी फलाना मेरा वो अब्बू का जी वो बंदा है, वो सारा बड़ा अलग काम करता है। उसको मैंने बुलाया, कह रहा ये तस्वीर है गूगल में, मुझे ऐसी चीज़ बना दे। मैंने कहा बस मसला ही कोई नहीं, उसने बना दी। किचन बनाना है, लो जी वो 2-3 तस्वीरें निकाली गूगल से। मुझे जी यार ऐसा किचन बना दे। मैंने पूरा रेस्टोरेंट बना दिया। अच्छा, अब 2-4 बंदों ने तारीफ़ कर दी, पता नहीं वो सच बोल रहे थे कि उन्होंने कहा जी बड़ी सी चीज़ बनाई। मैं कहा मैं तो बड़ा क्या रहता है या मैं तो आर्किटेक्ट भी हूँ। सो वो यहाँ पे ना मेजॉरिटी लोगों का यही चीज़, मतलब मैं जितने रेस्टोरेंट वालों से बात करूँगा, मैं कहा यार ये बड़ा अच्छा यार, ये मेरे वो तो वहीं पे पनून देखा तो ये मैं लगता। सो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें ना इसमें चलती है। ठीक। तो इसलिए कंसल्टेंसी ना बिज़नेस इस तरह का है कि यहाँ पे ना लोग 1-2 राब्ते नहीं करेंगे आपसे। सो अगेन आपको मार्केट में नाम बनाना पड़ता है। आपने रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, चलाए हैं, आप उनको जब तक दिखाएँगे नहीं ना भाई ये मेरा रेस्टोरेंट था, तो फिर वो कहेंगे अच्छा जी, चलो जी आ जाओ, फिर कर लेगा। सो यहाँ पे ना जनरली एक वो तरीका काम का इस तरह के सब चीज़ें लोग कहते हैं खुद ही कर ले। 10 लाख का बजट है यार, 3 लाख उसको देने से बेहतर है ये तो बचाए ना। हुँ। तो वो आप कंसल्टेंट के पास वही नहीं जाएगा। मगर अगेन अगर आप एक मैसेज को कैटर कर रहे हैं और आप उनको एक कम्फर्ट लेवल देते हैं कि यार मतलब ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई 15-20 लाख खर्च की मेरे पे आना है। सो मैं फिर इसलिए जॉनसन ज़रा कंसल्टेंसी की तरफ आया। सो अब कंसल्टेंसी के लिए अगेन अब लोग मार्केट में भी जो आ रहे हैं ना, वो आप कह लें कि पहले आज से कोई 8-10 साल पहले तक जो रेस्टोरेंट चला रहे थे ना, वो वही होते थे रजिस्टर खोल के, और वो खातों में चल रहे हैं और वो चल रहे हैं। अब आप कह लें कि बड़े पढ़े-लिखी और एक वो जनरेशन एंटर हो रही है, जो उनकी आगे से जनरेशन्स ऑब्वियसली वो सब वो मैनेज कर रहे हैं बिज़नेसेस। वो बड़ा इस चीज़ पे हो गए हैं कि यार ऐसी चीज़ें बेहतर करनी है, एक्सपर्ट पकड़ो, एक्सपर्ट से काम करवाओ। अब हर चीज़ खुद नहीं हो सकती, आपने चीज़ें जल्दी करनी है तो एक्सपर्ट से करो। ऑब्वियसली जो चीज़ आप 6 महीने में करेंगे, हम 2 महीने में करके दे देंगे। सो इस वज़ह से मुझे था कि इस में गैप बहुत है इस जगह पे। सो इसके अंदर घुसते हैं और इसके अंदर घुस के नौजवान लोगों को रेस्टोरेंट खुलवा के देते हैं। हम आपको मतलब आपने रेस्टोरेंट बनाना है, आपने मेन्यू डेवलप करना है, आपको स्टाफ चाहिए। ज एज़ एग्ज़ाम्पल अब आपने रेस्टोरेंट खोलना है, आप पहला स्टेप क्या करेंगे? मतलब आप ढूँढेंगे कि यार मैं खोलूँ क्या रेस्टोरेंट, स्टाफ कहाँ से लेके आऊँ? आपका एक्सेस ही नहीं है। ऐसे तो वो सब चीज़ों को ईज़ आउट करने के लिए ना मुझे था कि यार इस गैप को पकड़ते हैं। और इस पे आपका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? ट्रेंड चेंज हो रहा है मतलब लोग इस बात को समझ रहे हैं? तो अब जॉनसन वही बातें समझ रहे हैं। क्योंकि जितना लोगों को एक्सपोज़र बाहर का ज़्यादा हो रहा है ना, कि यार मुझे ऐसी चीज़ चाहिए। आपने रेसिपीज़ बनवानी है, रेसिपी अब आपको पता है यार मैं शेफ़ तो तोड़ के ले आऊँगा। मगर अगर मैंने उससे हट के कोई चीज़ बनवानी है तो वो नहीं बना के देगा मुझे। मुझे उसके लिए जॉनसन एक टीम चाहिए होगी। सो दैट इज़ वेयर कंसल्टेंट्स कम इन। यार अच्छा आपको टीम चाहिए, मैं तो नहीं बना सकता रेसिपी, मेरे पास टीम है। मेरे पास एक्सेस है लोगों तक के जहाँ पे जो बना के दे सकते हैं चीज़ें। अब आपने कोई फैंसी चीज़ बनानी है, जो चीज़ पाकिस्तान में मानी नहीं थी पहले। सो अभी रिसेंटली
मेरी एक बात हो रही थी कि ये यूनिवर्सिटी शिकागो से एक नॉन सर वो करके आई हैं, उन्होंने आके कहा कि जी मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉन्च करना है पूरा, इस तरह का कॉन्सेप्ट का, ये अभी नहीं हो रहा। सो मुझे नहीं पता चल रहा मैं किसके पास जाऊँ? सो वो कर आके कहीं बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा यार मतलब मुझे बात करके ना बड़ा वो एक कंफर्टेबल ये फ़ील हो रहा है कि यार अच्छा जो बंदा बात कर रहा है उसको पता है इसके बारे में, वो क्या बता रहा है। सो अब ये चीज़ ना वो लोग रीच आउट कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास ऑब्वियसली जो रेस्टोरेंट खोले निकल रहा है, पहले वो मार्केट में घूमता था, अब वो ऑनलाइन ढूँढता है। ऑनलाइन अगर उसको आपकी प्रोफ़ाइल मिल जाती है, वो डायरेक्टली राब्ता करेंगे। सो ये कि जैसे-जैसे आपका एक्सपोज़र बढ़ रहा है कि क्या चीज़ किस तरह चलती है, बाहर फिर रहे हैं लोग, ग्लोबली ट्रैवल कर रहे हैं और वो जब वापस आते हैं, उनको वैसी कोई चीज़ बनानी है। सो वहाँ पे चांस है ना ये कि अब लोग रीच आउट कर रहे हैं। चलेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि बात वही है कि सिस्टम्स या डेवलप होंगे। आज आप अकेले अगर कंसल्टेंट हैं, कल को 100 और होंगे तो ओवरऑल इकोसिस्टम बेहतर होगा और क्वालिटी बेहतर होगी और एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी हमारी इन चीज़ों की। अच्छा, एक और ट्रेंड आपको जो आजकल नज़र आता है वो ये है कि हमें भी रोज़ नोटिफ़िकेशन आ रही होती है कि 40% ऑफ फलाँ कार्ड के ऊपर 30% या वो जो आपका डायमंड कार्ड है या ब्लैक कार्ड है या वो सिल्वर कार्ड है, उसके ऊपर जाएँ और वो फिर पूरा एक जुलूस जाता है और वो आधे पैसे देके बाहर आ जाता है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो जॉनसन है मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है ना रेस्टोरेंट मार्केट के साथ, अच्छा। वो रेस्टोरेंट साइड ऑफ द स्टोरी जॉन सी है ना, वो तो बहुत खुश है। मतलब यहाँ पे कस्टमर भी खुश है, कस्टमर भी खुश है। मगर जो मसला आ रहा है ना, वो आ रहा है नए एंट्रेंट को। अच्छा। तो आप देखिए ना, मतलब अब इस वक़्त जॉनसन साहब ने मैंने खाना खाने जाना है, सो मैं कहूँगा यार फलाना कार्ड इस पे डिस्काउंट कहाँ पे? मुंबई की वेबसाइट खुलेगी जी, अच्छा ये। आप आगे ना वो बातें ही सुनना इसको होती है। वो मेरे से बैठे होंगे ना, ये कि यार खाने का दिल कर रहा है, पहले मैं निकालूँगा आज का आज डिस्काउंट के पे। मैं कहा दिल ही इसका कर रहा है, ये दूसरे किसी पे जाना ही नहीं है। वो तो बेशक वो हो ना हो, मगर भाई मेरा दिल ही इसका कर रहा है क्योंकि 40% लिखा है। तो आपकी जो सेल है दैट इज़ ड्रिवन बाय डिस्काउंट्स। ठीक है। और स्पेसिफिकली अभी तो बैंक डिस्काउंट्स कि आपका 40% 50% वो अब तो मुकाबला है, जल्द ये रहा है कि जी किस कार्ड पे कितना, और कार्ड नहीं इस वजह से बिक रहे हैं। ये जी इसके ऊपर जी वो फलाने पीएफ चैंग पे इतना डिस्काउंट है, उस पे लातों पे इतना ऑफ है। सो आप नाम ही वो यूज़ करते हैं, बैक्स उनकी मार्केटिंग इस बेसिस पे हो रही है। मगर देखिए इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो मार्केट पे हो रहा है ना, जो बड़ा रेस्टोरेंट है ना वो और बड़ा हो रहा है। ठीक है। मतलब आपका डिसीजन मेकिंग देखे ना कितनी आसान हो गई। आपने खाना खाने निकलना है, आप कहते हैं जी मैंने चाइनीज़ खाना है। अब आपने चाइनीज़ खाना है, वो 2-3 बड़े नाम है मार्केट में। अब आप वो अपना डिस्काउंट खोलेंगे, उन्हीं 2-3 में 40% ऑफ है। सो जो चौथा रेस्टोरेंट होगा जो मार्केट में नया एंटर हुआ है, अब पहली बात तो वो डिस्काउंट दे नहीं रहा होगा इतना बड़ा। तो वो आपका डिसीजन बड़ा आसान हो गया कि आपने चाइनीज़ खाना है, आपने कोई थाई खाना है, आपने फास्ट फूड खाना है, वो हर तरह की कैटेगरी लिस्टेड है उस डिस्काउंट कार्ड में। और वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, वो टॉप जो मार्केट के 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, लिस्टेड भी वही रेस्टोरेंट्स हैं। तो अब आप कहेंगे यार मैं एक नई जगह जाऊँगा, मैं जाके वहाँ पे 2000 खर्चूँगा। मैं एक टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेंट जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं 1200 खर्च रहा हूँ, ₹1000 खर्च रहा हूँ। आधे में ऐसे हो गए आपके। सो आधे में आपको टॉप लेवल का रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस दे रहा है। पूरे में आपको एक नया रेस्टोरेंट दे रहा है, जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सो नए रेस्टोरेंट्स को ना आप इस वजह से जाके ट्राई नहीं कर रहे कि यार डिस्काउंट ही नहीं है, और अगर डिस्काउंट है भी तो मसला क्या होगा, वो डिस्काउंट दे रहा होगा अपनी जेब से। यहाँ पे जो डिस्काउंट है दैट इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द बैंक कि जी 40% है वो बैंक बेयर कर रहा है। वो डिलीवरी ऐप्स के ऊपर जो डिस्काउंट बड़े रेस्टोरेंट्स दे रहे हैं वो ऐप बेयर कर रही है। सो मगर नया रेस्टोरेंट आएगा, बैंक से राब्ता करेंगे, कहेंगे जी 40% डिस्काउंट लगा देते हैं, वो बेयर आ गया करेंगे। 35-40% से ऊपर तक की फूड कॉस्ट चल रही है। आपका मार्जिन ही खींच के जाके 25% पे चल रहा है। कुछ वो फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस लेके चली जाती हैं। अब ये बैंक्स आ गए हैं, कुछ उनको दे देंगे। आपने जो 2 साल से पे करना, आप सामने बंद करके चले जाएँगे। तो नए एंट्रेंस के लिए बड़ा इश्यू बन गया। ये हमारे लिए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि जी जाओ और डिस्काउंट से बिल करो और खाओ। और जो रेस्टोरेंट जो ऑलरेडी जिनकी सेल आप कह लें कि लिटरली मतलब मैं बताऊँ कोई जिनकी जिनकी सेल 6 लाख थी ना, वो इस वक़्त 15-16 लाख पे चल रहे हैं। क्योंकि वो डिस्काउंट से उनको 10 गुना बढ़ा दी। दे दिया आपको। सो वो सारा मार्केट इस वक़्त डिसरप्ट हो गई आपकी। ये वो डिलीवरी ऐप्स हैं और वो है डिलीवरी ऐप्स अगेन वो एक पूरा एक और एपिसोड है। एपिसोड ही फ़र्क है, एक और एपिसोड पूरा एपिसोड ही फ़र्क है कि जहाँ पे आप 40-40% उनको दे रहे हैं। बेयर मिनिमम भी करके 30% दे रहे होंगे। ये भी जो परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं ना, ये नए रेस्टोरेंट के लिए है। जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं वो 10-12 से ऊपर नहीं दे रहे। तो रेस्टोरेंट हर तरफ से कौन-सा ना वो नए रेस्टोरेंट ये कौन-सा ना, वो हर तरफ से घिरा हुआ है पूरे से चारों तरफ से। सो इस तरह का जो सिस्टम चल रहा है मार्केट में। लास्ट क्वेश्चन ये होगा फिर आप ढूँढना है तो कैसे ढूँढा जाए? आप मुझे जी लिंक्डइन पे ढूँढ सकते हैं, माद नवीद के नाम से पहली लाइन ही ऊपर लिखी होगी 20 प्लस रेस्टोरेंट। बिल्कुल।
वहाँ भी राब्ता कर सकते हैं और इंस्टा पे जॉन से मैसेज कर सकते हैं। सो आई एम अवेलेबल अक्रॉस ऑल प्लेटफ़ॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम टिकटॉक। उसकी मुझे ज़रा समझ नहीं आ रही है अभी तक। वहाँ पे बड़ा फ़ायदा है, लेकिन अगर आ जाए तो आप वो आजकल ना वो एक्सप्लो डाउनलोड कर ली है मैंने, तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ आजकल कि जी यहाँ पे क्या चीज़ किस तरह चल रही है। तो बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स में मिल जाऊँगा, वहाँ पे जॉन से अभी शुरुआत हो रही है। न्यू मज़े का प्लेटफ़ॉर्म है। मैं डिस्पाइट एवरीथिंग वहाँ की फ़ॉलोइंग है, वहाँ पे व्यूअरशिप बेहतर है। इवन हम भी बहुत रेयरली, क्योंकि हम सुस्त हैं प्राइमरीली, लेकिन जब कुछ लगाते हैं तो रिस्पॉन्स बेहतर आता है, यानी कहीं तेज़ आता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफ़ॉर्म्स। बट हमारा थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो बड़े मज़े की कन्वर्सेशन थी कि पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, हम तो खा के निकल जाते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन पीछे क्या मसले हो रहे थे, क्या मसले चलते रहते हैं। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा एक तो आके और वही बात है कि बड़े कम जगह हैं जो फूड और रेस्टोरेंट का खासतौर पे बैक एंड पे जॉनसन ने बात करती है, फ्रंट एंड पे तो वही बात है, एवरीवन इज़ द राइट कि वो बता सकते हैं कि जी ये गंदा, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सो बड़ी कम जगह जहाँ पे बैक एंड पे बात हो रही है और ये चीज़ लोगों तक पहुँच रही है कि ये चीज़ें पीछे मतलब आप तक जो खाना आ रहा है, वो पीछे से कहाँ से कैसे आ रहा है, क्या वो एक बड़ी जॉनसन, मेरे ख्याल से मज़ा आया बात करके आज उसमें। और प्लस वही वाली बात रिपीट करेंगे कि अगर आप करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ वे टू दैट मैडनेस। और उसके लिए आप हमारे रिलेटिव जो भी लोग हैं उनसे समझें पहले, और फिर आप इसमें टांग अड़ाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो वही बात है कि ये एक ऐसी डोमेन है जहाँ पे वो इतने मसले मसाइल हैं कि वो किसी एक्सपर्ट से राब्ता करें, मेरे से करें, किसी से भी करें, बट अपने पैसे बचाएँ और लोगों को अच्छा खाना भी पहुँचाएँ, सब कि ये रास्ता है उसका। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफ़िज़।